नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रसिद्ध कविता जिसका नाम है राम की शक्ति पूजा। इसका हमने पार्ट 1 जो है वो वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको ना देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने आपको ये बताया है कि किस प्रकार से जब माँ सीता का हरण रावण कर ले जाते हैं और माँ सीता को छुड़ाने, उनको मुक्त करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका की ओर युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं और युद्ध करते हैं। और उस युद्ध में जब सैकड़ों वीर को पराजित कर दिया जाता है और अंततः रावण बचता है, तो जब युद्ध में रावण उतरते हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़ी ही कुशलता से रावण को परास्त करते रहते हैं। परंतु अचानक रावण माँ काली का आह्वान करते हैं और माँ काली रावण की ओर से लड़ने लगती हैं। और इस प्रकार से रावण की शक्ति को बढ़ता हुआ देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्यंत ही व्याकुल और भयभीत हो जाते हैं। और किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी की आंखों से जब व्याकुलता से 2 आंसू निकलते हैं और हनुमान जी बहुत ही क्रोध में आ जाते हैं और वो माँ काली से युद्ध के लिए अपने पंच तत्वों को वो अस्त व्यस्त करते हुए महाकाश पहुंच जाते हैं। और किस प्रकार से माँ काली उनको समझाती है कि वो क्या अनर्थ करने जा रहे हैं और किस प्रकार से हनुमान जी दीन होते हैं। और इसके पश्चात जो है विभीषण जी भगवान श्री रामचंद्र जी को तरह तरह से उनको समझाते हैं, उनको सांत्वना देते हैं, उनको उनकी शक्ति याद दिलाते हैं कि अभी भी उनके बाण वही हैं, सुरक्षित हैं उनके तरकश में, जिनसे वो इस युद्ध को जीत सकते हैं। अभी भी उनके पास वही हाथ हैं, वही वीर योद्धा हैं। परंतु श्री रामचंद्र जी बहुत व्याकुल हैं। आगे क्या विभीषण जी उनको समझाते हैं इसका हम वर्णन इन पंक्तियों में करेंगे। तो आइए चलते हैं। तब तक के लिए आप सभी से मेरा अनुरोध है वीडियो प्रारंभ करने से पहले कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा लेंगे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्या होता है आज, उसी की आगे की घटना है कि विभीषण जी राम भगवान जी को समझा रहे हैं। आगे क्या समझाते हैं कि कितना श्रम हुआ व्यर्थ, आया जब मिलन समय, कि हे रघुकुल के नायक प्रभु श्री रामचंद्र जी, हमने इस युद्ध को जीतने के लिए कितना अथक प्रयास किया, कितना अथक परिश्रम किया है। और आया जब मिलन समय, और जब आपका माँ सीता से मिलने का समय नजदीक आ गया है, निकट आ गया है, तो तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। तो आप जो है माँ सीता से जो सहायता का हाथ उनकी ओर बढ़ाना चाहिए, आप उसको बड़ी निर्दयता से, बड़ी निर्ममता से जो है उस हाथ को खींच ले रहे हो सहायता का। और रावण रावण लंपट खल कलमस गताचार, जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार। और रावण जो छलिया है, जो कपटी है, जो दुष्ट रावण है, जो है जिसका हित, जब मैं उसके हित की बात कर रहा था तो उसने अपने पैरों से मुझ पर प्रहार किया था। और आप उस रावण से भयभीत हो रहे हैं, और जिसने हित और बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर। और आप क्या सोचते हैं कि आप इस युद्ध में पीठ दिखा के आप चले जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं, बल्कि वो तो आप सोचिए कि जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा तो वो बैठा उपवन में देगा, तो वो वाटिका में बैठ करके देगा दुख सीता को फिर। तो वो माँ सीता को फिर तरह तरह के दुख, न जाने कितने दुख देगा। और कहता रण की जय कथा पारिषद दल से घिर। और फिर वो इस रण की, इस युद्ध की जो अपने वीरता की कथा है, अपने जीत की जो कथा है, वो अपने पारिषद अर्थात अपने जो दरबारी हैं उनसे घिर करके वो बताएगा। और सुनता वचन में उपवन में कल कूजित पिक। और वो अपनी इस घटना को, अपने इस जीत की जो कथा का जो कथा है उसको वो जो है ऐसे उपवन में अपने दरबारियों के समक्ष ऐसे बताएगा जैसे वसंत में कोयल कू कू करती रहती है, वैसे ही वो हर जगह अपनी इस कथा को गाता रहेगा। मैं बना किंतु लंकापति धिक रावण धिक धिक। और आपने तो मुझे कहा था कि आप मुझे लंका का राजा बनाएंगे, जो है मैं बन गया क्या लंका का राजा? धिक रावण धिक राघव धिक धिक। धिक्कार है प्रभु श्री रामचंद्र जी, आपके हृदय की इस व्याकुलता को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार से विभीषण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को उनके व्याकुलता से, उनके दुख से उनको बाहर निकालना चाहते हैं और इतने ये सब बातें उनको कहते हैं। आगे क्या होता है कि जब ये सब कहते हैं तब सभा का क्या हाल है कि सब सभा रही निस्तब्ध राम के स्मित नयन।
कि ये सब सुन करके उस समय पूरी सभा एकदम निस्तब्ध है था, एकदम शांत रहती है, और राम के स्मित नयन और राम के कमलवत नयनों को बस एक टक देखती रहती है, छोड़ते हुए शीतल प्रकाश दिखते भी मन। और राम की आंखें इस समय कैसी हैं, नम हैं, अर्थात दुख से छाई हुई हैं। ऐसा लग रहा है मानो जिसमें अग्नि का तेज निकलता था, आज उससे जो है शीतल शीतल प्रकाश निकल रहा हो। जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उसने न इसे कुछ चाव न कोई दुराव। और जो विभीषण जी के ओजस्वी शब्द थे, उनका उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा हो, और उनसे इसे कुछ चाव, और मानो प्रभु श्री रामचंद्र जी को विभीषण की बातों में कोई अर्थ ना लग रहा हो, कोई चाव नहीं था, कोई उनको मतलब नहीं निकला। ज्यों ज्यों हो वे शब्द मात्र मैत्री की समुन्नति, पर जहाँ गहन भाव के ग्रहण की नहीं शक्ति। प्रभु श्री रामचंद्र जी मैत्री के भाव से उनके शब्द सुन तो लिए, परंतु उस शब्द की जो गहनता है उसको वो धारण नहीं कर पाए, अर्थात उनकी बातों को मान नहीं पाए। कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुमणि मित्रवर विजय होगी न समर। और फिर इस प्रकार से कुछ क्षण प्रभु श्री रामचंद्र जी मौन रहते हैं, शांत रहते हैं, और सहज निज कोमल स्वर, और फिर बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही सहजता से कोमल स्वरों में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रघुमणि, रघुकुल के मणियों के समान सुशोभित होने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी जो हैं, क्या बोलते हैं विभीषण जी से कि मित्रवर, हे मित्र, विजय होगी न समर। इस युद्ध में विजय पाना असंभव है। क्यों असंभव है? या नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, क्योंकि अब ये जो युद्ध है वो राक्षसों का वानरों से और वानरों का राक्षसों से युद्ध नहीं रहा है, बल्कि उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, बल्कि रावण के आमंत्रण पे, रावण के बुलावे पे, रावण के मंत्रोच्चारण से माँ काली उसकी तरफ से युद्ध करने लगी हैं, उतर आई है रण में। और अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल। और प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जिधर अन्याय है, अर्थात जो अन्यायी रावण है, जो कि जीवन भर जिसने अन्याय किया है, उधर माँ शक्ति भी उसकी ओर है, कहते छल छल। और इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं ये तो छल है, ये तो छल है, ये कैसा न्याय है, ये कैसा न्याय है। यहाँ पे निराला अपनी मनाव्यक्तियों को भी व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जैसे कोई सज्जन पुरुष होता है, जीवन भर उसको कष्ट झेलना होता है, और जो दुर्जन पुरुष होते हैं, जो जीवन भर अन्याय करते हैं, उनका क्या होता है कि उनको सब सारी सुख सुविधाएं भी मिलती हैं, उनका सम्मान भी होता है। तो निराला कहते हैं कि जो दुर्जन मनुष्य होते हैं, जो जीवन भर छल कपट ही करते हैं, जीवन भर अन्याय करते हैं, उनकी रक्षा स्वयं भगवान भी करने चले जाते हैं। तो इस प्रकार से निराला अपने भी क्रोध को यहाँ पे दिखाते हुए कह रहे हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी और क्या कहते हैं कि होगे नयन कुछ बूंद पून ढलके दृगनाथ। और फिर से इतना कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी की फिर आंखें जो हैं भर आई, और कुछ आंसू जो है फिर से उनकी आंखों से निकल करके पृथ्वी पर गिरे। रुक गया कंठ, और दर्द से, दुख से उनका जो कंठ था, उनका जो गला था, वो रुक गया, रुंध हो गया। और चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड। और लक्ष्मण जी ये जब देखते हैं तो बड़े ही प्रचंड, बड़े ही क्रोध में गर्जना करते हैं, चमक उठते हैं। आगे क्या होता है कि धस गया धरा में कपि गए युगपद मसक दंड। और ये प्रभु श्री रामचंद्र जी की इस प्रकार से उनकी व्याकुलता और उनके दुख को देख करके उनके जो परम भक्त हनुमान जी हैं, वो एकदम लज्जा से धस गए धरा में, धरती पे, कपि गए युगपद। और अपने दोनों पैरों को वो इतने क्रोध से जो है रखते हैं कि मानो ऐसा लगता है कि जैसे वो लज्जा से उनके पैर दोनों धरती पे धंसते चले जा रहे हैं, और मसक दंड, और अपने ही हाथों से अपने गदा को जो है वो मसक रहे हैं, मचल रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। स्थिर जामुवान। परंतु इन सब परिस्थितियों में, इतना सब देखते हुए भी जो जामवंत जी हैं वो स्थिर हैं, समझते हुए जियो सकल भाव। और वे पहले संपूर्ण भावों को समझ रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के। और व्याकुल सुग्रीव, और सुग्रीव जी कैसे हैं? बहुत व्याकुल हुए हैं। हुआ उर में ज्यों विषम घाव। वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के उदासी भरे मुख को देख करके ऐसा लगता है मानो उनके हृदय में अत्यंत ही घाव हो गया हो। और निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम। और विभीषण जी उस समय आगे क्या करना चाहिए इसका निश्चय कर रहे हैं। मौन में रहा यूं स्पंदित वातावरण विषम। और संपूर्ण वातावरण एकदम मौन में है, मौन है, शांत है। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण। और निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण। और अपने ही
अपने ही जो है माँ सीता के प्राण प्रिय जो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं वो निज अपने में ही बड़ी ही सहजता में हैं। और बोले आया न समझ में ये दैव्य, और वो सहजता से क्या बोल रहे हैं कि मुझे ये समझ नहीं, मुझे ये जो देवताओं का जो विधि का विधान है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। रावण अधर्मत भी अपना मैं हूँ अपर, रावण जो कि अधर्मी है वो देवी का अपना हो गया और मैं हुआ अपर और मैं पराया हो गया उनके लिए। या रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर, भगवान श्री रामचंद्र जी शंकर जी को कहते हैं कि हे शंकर, हे प्रभु शंकर जो है ये जो है ये जो युद्ध है अब ये युद्ध नहीं रहा, ये तो बस माँ काली के शक्ति का बस एक खेल बन के रह गया है। इस युद्ध को माँ काली जब चाहे तब समाप्त कर सकती हैं। करता मैं योजित बार बार शर निकर निश्चित, मैं बार बार निश्चय करता हूँ युद्ध करने का, और जैसे ही अपने बाणों को निश्चित करके चलाता हूँ हो सकती जिसमें या संचित संपूर्ण विजित, और ऐसे बाण जिनसे ये संपूर्ण धरती जो है विजित कर ली जा सकती है, अर्थात संपूर्ण धरती को जीता जा सकता है जिन बाणों से, ऐसे बाणों को मैं बार बार जो है चलाता हूँ। जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार, और इसके तेज जो कि सृष्टि की रक्षा का विचार करके आगे बढ़ते हैं, है जिसमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार, और जिसमें संपूर्ण मानव जाति की जो संस्कृति है, जो धरती की जो संस्कृत सभ्यता है, जो धरती का रक्षण करने का जो भाव है वो जिन तीरों में है। सत शुद्धि बोध सूक्ष्म अचित मन का विवेक, जिसकी जो बड़ी ही शुद्ध जो मेरे तीर हैं वो बहुत ही शुद्ध हैं, और सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, और मेरे हृदय का जो विवेक है वो भी बड़ा ही शुद्ध है, जिनमें है छात्र धर्म का दृढ़ पूर्णाभिषेक, और जिसमें क्षत्रियों का धर्म से इसका पूर्ण रूप से अभिषेक किया गया हो, रक्षा की गई हो, जो हुए प्रजापतियों से संयम से रक्षित, और जो अनेक योगियों से ऋषि मुनियों के संयम से रक्षित किए हुए जो तीर हैं मेरे, वे शर हो गए आज रण में श्रीहत खंडित, वे तीर जो हैं आज इस युद्ध में जो हैं पल भर में ही खंडित हो गए, अर्थात अपना मान खो दिए, अर्थात भंग हो गए। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, मैंने देखा कि किस प्रकार से महाकाली रावण को अपनी गोद में लेकर के उसकी रक्षा कर रही हैं, और लांछन को ले जैसे शशांक नभ में अशंक, और माँ काली का वो रूप ऐसा लग रहा है मानो जैसे आसमान में चंद्रमा जो है, जो निर्मल चंद्रमा है वो अपने में जो है रावण रूपी धब्बे को बड़े ही गर्व से जो है धारण किए हुए है। हतमंत पूत सत संवित करती बार बार निष्फल होते लक्ष्य का क्षिप्र वार पर वार, और हतमंत पूत, और जितने मंत्र उच्चारण से स्तर बाणों को मैं बार बार करता चलाता था निष्फल होते, वो सारे बाण जो मेरे लक्ष्य पे निष्फल हो जाते थे, था लक्ष्य को भेदने में निष्फल हो जाते थे क्षिप्र वार पे वार, और इस प्रकार से मैं बड़ी कुशलता से वार पे वार करता था, बार बार तीरों का संधान करता था, परंतु हर एक तीर जो है वो अपना लक्ष्य पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। विचलित लख कपिदल क्रुद्धयों को मैं ज्यों ज्यों, और इस प्रकार से कपियों की जो दल है वो बड़े ही व्याकुल और बड़े ही क्रोध में है, और युद्ध को मैं ज्यों ज्यों, और जितना ही मैं जैसे जैसे युद्ध करता हूँ क्रोध में, झक झक झलकती वही वामा के दृगते हो, वैसे ही वैसे जो है माँ काली के जो आंखों की जो तेज है, जो अग्नि है, वो उसको मेरे सारे तीरों को जला करके राख कर देती है। झक झक झलकती वही वामा के दृग जो पश्चात देखने लगी मुझ बंध गए हस्त, और इसके पश्चात जो है माँ काली जब मुझे देखती हैं तो मानो ऐसा लगता है मेरे हाथ जो है खुलकर भी बंध से गए हों। फिर खिंचना धनु मुक्त ज्यों बंधा हुआ मैं त्रस्त, और फिर मैं अपने धनुष बाण का संधान नहीं कर पाया, ऐसा लग रहा था कि मैं आजाद होकर भी बंधा हुआ सा हुआ त्रस्त, और इस प्रकार से मैं असहाय हो गया। कह हुए भानुकुल भूषण वहां मौन क्षण भर, और इस प्रकार से सूर्य के कुल में सर्वश्रेष्ठ जो कुल नायक प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं कुछ क्षण के लिए मौन हो गए इतना कहकर, और बोले विश्वत कंठ से जामुवान रघुवर, और फिर जो जामुवंत जी हैं वो बड़े ही धीर स्वभाव से अपने कंठ से बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि रघुवर, हे रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, मैं आपके व्याकुलता का कारण नहीं देख पा रहा हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप क्यों इतने व्याकुल हो रहे हैं। हे पुरुष सिंह, हे
पुरुषों में शेर के समान, सिंह के समान श्री रामचंद्र जी तुम भी यह शक्ति करो धारण। जिस शक्ति से रावण की शक्ति तुम्हें व्याकुल करी, उसी शक्ति को अब तुम भी धारण करो। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। जिस प्रकार से उसने अपनी आराधना से माँ काली को अपनी ओर कर लिया है, उसी प्रकार से तुम भी अपनी आराधना से ही उसको उत्तर दो, अर्थात अपनी आराधना से तुम भी माँ काली को अपनी ओर कर लो। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। तुम अपने ही प्राणों से विजय प्राप्त करो, अर्थात अपने मन की व्याकुलता को अपने हृदय से निकाल दो। और रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, और रावण जो कि अशुद्ध है, जो कि अन्यायी है, अगर वो माँ काली को अपनी ओर कर सकता है अपनी साधना से, तो निश्चित तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। तुम निश्चित ही जो है, तुम तो इतने शुद्ध हो, इतने निर्मल मन के हो पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, तो आप निश्चित रूप से जो है माँ काली को अपनी आराधना से प्रसन्न करके उस रावण का विनाश करेंगे। आगे क्या होता है, शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन। और हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, आप माँ काली की शक्ति का एक मौलिक कल्पना करो, और फिर उस कल्पना में माँ काली की मूर्ति बनाओ और उसकी पूजा अर्चना करो। छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। हे रघुनंदन, आप तब तक युद्ध मत करिए जब तक कि आपको सिद्धि न प्राप्त हो जाए, जब तक कि आपको माँ काली का आशीर्वाद न प्राप्त हो जाए। तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक। और तब तक जो है महावाहिनी अर्थात जो विशाल वानरों की जो सेना है उसके नायक तब तक लक्ष्मण जी जो है उनके नायक बनेंगे, उनके स्वामी बनेंगे। मध्य भाग में अंगद, और मध्य भाग की सेना की जो टुकड़ी है उसका संचालन अंगद जी करेंगे, और दक्षिण श्वेत सहायक, और दक्षिण में श्वेत जी सहायक होंगे। मैं भल्ल सैन्य है वाम पार्थ में हनुमान, और मैं जो है भालुओं की सेना का संचालन करूंगा, और वाम में और बाएं भाग की सेना का संचालन हनुमान जी करेंगे। नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान, और नल नील और छोटे जो कपियों के श्रेष्ठ नायक हैं वे हनुमान जी के तरफ से युद्ध करेंगे। सुग्रीव विभीषण अन्य यथुपति यथा समय आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा भय। और सुग्रीव विभीषण जी और अन्य जो सेनाओं के जो सेनापति हैं वो उचित समय पर जहां लगेगा कि युद्ध में राक्षस उन पर हावी हो रहे हैं वहां पर वो सहायता के लिए आएंगे। खिल गई सभा उत्तम निश्चय या भल्लनाथ, कह दिया वृत्त को मान राम ने झुका मात, हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार। और इस प्रकार से सभा क्या होती है, खिल गई सभा में प्रसन्नता छा जाती है और उत्तम निश्चय, और इस प्रकार से उचित निर्णय ले करके भल्लनाथ जो भालुओं के श्रेष्ठ स्वामी जामवंत जी हैं, कह दिया वृद्ध को। उन्होंने जब अपनी बात कह दी राम जी से, तो राम जी ने वृद्ध जामवंत जी को मान दे करके उनसे आज्ञा लेकर के कहे ठीक है, हो गए ध्यान में लीन। और इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है ध्यान में लीन हो जाते हैं और विचार करते हैं। देखते सकल तन पुलकित होता बार बार, और इस प्रकार से वो देखते हैं और उनका तन मन जो है वो आनंद से बार बार पुलकित होता है। कुछ समय अनंतर इंद्रिवर निंदित लोचन, और कुछ समय में जो है उनकी जो अपनी इंद्रियां हैं और जो उनकी अपनी आंखें हैं खुल गए, रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन, और वो ध्यान में लीन हो जाते हैं। और बोले आवेग रहित स्वर में विश्वास स्थित, माता 10 भुजा विश्व ज्योति मैं हूँ आश्रित। और फिर आवेग में बड़ी ही बोलते हैं वो विश्वास से स्थिर होकर के कि हे 10 भुजाओं वाली माता दुर्गा, विश्व ज्योति जो कि आप विश्व को ज्योति प्रदान करने वाली है, मैं हूँ आश्रित, अब मैं आपका आश्रित हूँ, आपकी शरण में आ गया हूँ। हो विद्व शक्ति है खल महिषासुर मर्दित, और आप जो है जिस प्रकार से जो है दुष्ट महिषासुर को मर्दित करने वाली जो है शक्ति आप में है। जनरंजन चरण कमल तन, और आपके जो चरण कमलोच चरण हैं जो कि लोगों को आनंद देने वाले हैं, लोगों का कल्याण करने वाले हैं। और धन्य सिंह गर्जित, और धन्य है वो जो सिंह जो है जो कि आपके लिए गर्जना करता है। यह मेरा प्रतीक मात समझाएंगे। अब मैं समझ गया कि ये जो जिस प्रकार से सिंह आपके शक्ति के भार को धारण करता है, उसी प्रकार से मैं भी उसी सिंह के समान आपके शक्ति के भार को धारण करूंगा, अर्थात आपकी शक्ति को अब मैं अपने आप में धारण करूंगा। मैं ये आपका संकेत समझ गया। मैं सिंह इसी भाव से करूंगा अभिनंदित, मैं भी एक सिंह हूँ, मैं भी शेर हूँ, इसी भाव से अब मैं आपका अभिनंदन करूंगा। तो इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी को समझ में आ जाता है कि उनको भी जामवंत जी जब कहते हैं कि तुम्हें भी माँ काली की आराधना करनी होगी, तो उसी प्रकार से